हेलो एवरीवन, फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा और आज का हम टॉपिक ले रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म फ्रॉम क्लास 12th। द नेम ऑफ द टॉपिक इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दो बातें। नंबर वन, वी मस्ट हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, a conductor through which current is passing, and number two, it must be placed in a magnetic field. इनफैक्ट आज का ये टॉपिक थोड़े से गैप के बाद आ रहा है। इन फ्यूचर आई विल ट्राई कि ये गैप नहीं हो या गैप हो तो कम गैप हो। विल स्टार्ट विद द टॉपिक देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अचीव कैसे करेंगे? दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, और इस रीजन में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ को होगा। And this is uniform magnetic field. This is very important. Magnetic field can be uniform, it can be variable. When I can assign some value to the magnetic field. For example, if I say the value of magnetic field is 2 into 10 power minus 4 Tesla, that means this is uniform magnetic field. तो मैंने यहाँ पर भी ये मैग्नेट लिया और बीच में जो रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, if I place some current carrying conductor, this is current carrying conductor through which current is passing in some direction. This may be upward, downward, anywhere it can be. तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा और यदि फोर्स लगेगा तो ये फोर्स कितना होगा, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इसका डायरेक्शन कहाँ को होगा। अभी तक हमें क्या बात पता है? We already know that there is some reason, इसकी बात करता हूँ फिर से। और यहाँ पर हम यदि कोई एक चार्ज रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस चार्ज इज से पॉजिटिव चार्ज, क्या इसके ऊपर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? आपने क्या पढ़ा था? फोर्स लगता है, एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे Q is the magnitude of this charge, V is the velocity. Say this charge is moving toward this side, so this is velocity vector, and capital V is the magnetic field which is from north to south. और वहां से हमने एक रूल डिस्कस किया था, Fleming's left hand rule, which gives the direction of force on a moving charge in a magnetic field, right? And this is positive charge. Fleming's left hand rule always gives the direction of positive charge. यदि आपने नेगेटिव चार्ज लेना है, then direction will be reversed, right? मान लीजिए कि यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो भी डायरेक्शन होगा फोर्स का, नेगेटिव चार्ज के लिए वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यू कैन वेल इमेजिन कि यहाँ पे फोर्स कितना था। मैं फिर से बात करता हूँ पॉजिटिव चार्ज की। तो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ एक और निमानिक एक माइंड मैप किया था, राइट हैंड पाम रूल। ये बात हमने पहले पढ़ी है, इसको यूज करेंगे। आज हमने क्या करना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये फोर्स क्यों लगती है? फोर्स इसलिए लगती है कि कंडक्टर में से करंट जा रहा है, उसका मतलब क्या है? Current can be considered to be an assembly of infinite number of positive charges are moving. बहुत सारे चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो वही तो करंट होता है। करंट है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट? और आप ये मान के चलिए कि कन्वेंशनल करंट है तो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन के अलोंग ही करंट जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ अलर्ट रहिएगा। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग को डिस्कस करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स उल्टा करना है, जैसे हमने डिस्कस किया था। फिर से कहूं, यदि करंट कैरिंग कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं कि करंट इज गोइंग अपवर्ड इन दिस वायर, तो अपवर्ड कौन जा रहा है? अपवर्ड जा रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस, कन्वेंशनल करंट। तो यदि मुझे करंट को अपवर्ड डिस्कस करना है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ये राइट हैंड पाम रूल इक्वली वैलिड होंगे। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होगा ऊपर नहीं होगा, वो नीचे की तरफ होगा। इस केस में दैट विल बी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो फोर्स उल्टी दिशा में होगा करंट कैरिंग कंडक्टर के बजाय। लेकिन हम तो यहाँ बात कर रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें ये लेना है कि कंडक्टर में से करंट जा रहा है, कन्वेंशनल करंट, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन फिर से कह दूं, यदि बीच के किसी एक इलेक्ट्रॉन की मुझे डायरेक्शन की बात करनी है तो हमें डायरेक्शन के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना है। इतनी सी बात करते हैं। एंड नाउ लेट अस सी कि यदि यहाँ पर करंट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो हम क्या देख रहे हैं कि व्हेनेवर एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। एंड दूसरी बात हमने क्या बोली कि व्हाट इज कॉज ऑफ दिस फोर्स, ये फोर्स क्यों लगती है? तो हमने क्या इसमें जवाब दिया? हमने कहा कि जो कंडक्टर होता है ना,
that conductor can be considered to be an assembly of a number of charges, right? So conductor is just equivalent to a placement of charges. So when current flows, that means charges are moving. And because when this conductor is placed in a magnetic field, that means all the charges, उनका जो streamline है, that has been placed in this magnetic field, तो हर एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, और हर एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा तो कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स लगेगा। मान लीजिए वैसे बात है नहीं ये कि यहाँ पर सिर्फ 10 चार्जेस हैं और एक चार्ज पे लगता है फोर्स मानिए 1 न्यूटन, तो 10 चार्ज है ना, तो उन पे 10 न्यूटन फोर्स लग गया। तो मुझे टोटल फोर्स कैसे निकालनी है? इफ आई कैन फाइंड द फोर्स ऑन वन चार्ज, अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, इफ आई कैन फाइंड द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं उस फोर्स को, दैट विल गिव मी टोटल फोर्स which is acting on this current carrying conductor. Is it clear? तो आइए हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं. What can be the formula for this force which is acting on the current carrying conductor? तो मान लेते हैं कि हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कुछ हमने इस तरह से काफी मोटा दिखा दिया. मोटा क्यों दिखा दिया? ताकि जो बीच में कोई चीजें होंगी उनको हम थोड़ा सा बड़ा करके एनलार्ज करके आपको एक मैग्नीफाइड व्यू दे सकें. और मान लीजिए इस कंडक्टर को हमने सिमेट्रिकली एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के ऊपर प्लेस कर दिया. ये है मान लीजिए एक्स एक्सिस, आपकी इच्छा है आप जिस मर्जी को एक्स वाई कह लीजिए. ये हमने कह दिया वाई एक्सिस और मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस हुआ. थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया लगता है, ये इसको सीधा कर लीजिए आप, शायद ठीक है ये, है ना. सो दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन. इज इट राइट? अब यहां पर आप एक काम करिए, ओरिजिन के ऊपर आप एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन कहां को जाएगा. हम उसी इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्कशन करने वाले हैं. देखिए इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग यदि यहां को होती है, जाहिर सी बात है कि यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फिर ड्रिफ्टिंग यहां को हो रही है, तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन जो होगा पता ही आपको, ये ड्रिफ्टिंग के ऑपोजिट में होगा, राइट. लेकिन करंट के साथ यदि आपने डायरेक्शन को लिंक करना हो तो क्या तरीका सीखा था हमने कहा था वी मस्ट टॉक ऑफ करंट एलिमेंट. और करंट एलिमेंट को आप याद करें, वायट-सेवर्ट लॉ में भी किया था ये, जहां पर इसको आइडियल करके लिखा था. डीएल वाज वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट और वहां से करंट आई जा रहा है. तो मैं यदि ये कह लूं कि इसका जो लेंथ है कंडक्टर का वो एल है, तो क्या मैं करंट एलिमेंट को आई और एल वेक्टर लिख सकता हूं? यस. दो वेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पर. नंबर वन, ये जो लेंथ एलिमेंट है जिसमें से करंट जा रहा है, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग. नंबर वन, ये जो लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट में इस कंडक्टर का लेंथ जहां से करंट जा रहा है, इसको हम आई और एल वेक्टर लगा रहे हैं. दिस वेक्टर साइन इज प्लेस्ड ऑन एल नॉट ऑन आई. और दूसरा वेक्टर कौन है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर है, ये ड्रिफ्टिंग दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन की. तो हमारे इस कंडक्टर में आप फीलिंग लीजिए, क्योंकि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग. आप चीज को फील कर पाएंगे तो आप ढंग से समझ पाएंगे. आपके सामने कंडक्टर है नहीं, फिर भी फीलिंग लीजिए कि देयर इज ए कंडक्टर. उस कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, सामने नजर आ रहा है आपको. उस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग यहाँ को हो रही है और उस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग के कारण जो ये मोशन बन रहा है सब इलेक्ट्रॉन का, यहाँ को करंट का फ्लो यहाँ को हो रहा है. हम ये देखना चाहते हैं कि इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स है. कैन यू राइट व्हाट इज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन? दैट विल बी व्हाट द फार्मूला भी लिखा था हमने, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. ये हमने कहा था फार्मूला, लिखिए इसको. What is Q? Charge of the electron. ये हुआ minus E. Right? V. What is velocity of this electron? This is drift velocity. This is VD vector. Cross. What is magnetic field? हमने लगाई नहीं अभी तक तो we must apply the magnetic field, तभी फोर्स लगेगी ये. तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरफ को है. ये मैग्नेटिक फील्ड को लगाए बिना आप बात नहीं कर सकते कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है. There must be a magnetic field. तो ये हुआ जी हमारा मैग्नेटिक फील्ड. Is it? तो फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई वीडी क्रॉस पी. अब है कितने इलेक्ट्रॉन? तो मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का ए है, लेंथ एल है. तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, हमने इसको सिलिंड्रिकल क्यों लिया है? ताकि इसका वॉल्यूम निकालना इजी काम हो जाए. व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इंटू लेंथ, बेस एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, तो ए इंटू एल हो गया. दूसरी बात, अब हम एक और टर्म की बात करेंगे, n. बात पहले भी हुई थी. let small n is number density of free electron.
number density of free electrons. Is it? That means n क्या हुआ? Total number of electrons per unit volume. यही होता है ना number density. Number density means total number of electrons in this sample, in this wire, in this conductor divided by volume. तो ये n कितना हो गया? What is total number of electrons? अभी जो बात की थी मैंने 10 इलेक्ट्रॉन का केस लेके, तो what is capital N? This is n into volume. And what is volume? अभी कहा A into L, तो n is equal to NaL. जरा L को लंबा से लिखिएगा ताकि L और E में कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो मैं क्या कहूं? व्हाट इज टोटल फोर्स ऑन दिस कंडक्टर? टोटल फोर्स कितना होना चाहिए? इस कंडक्टर के एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स मुझे पता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता है. कैन आई फाइंड टोटल फोर्स? दिस इज n एंड दिस इज F वेक्टर. इज इट? और यहां से ये वैल्यू क्या बन जाएगी? तो आई कैन राइट दिस. इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहेगा. ये डायग्राम को आप मन में रखिएगा. वैसे आपने अपनी कॉपी में बना लिया इसको. कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू AL. ऐसा लिख दिया जाए. ये हो गया n का वैल्यू. व्हाट इज F? अभी लिखा था आपने. दिस वाज माइनस E एंड दिस वाज V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. और आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं, मैंने दो वेक्टर्स की बात की थी. एक वेक्टर था IL वेक्टर, वो राइट साइड को था, और एक VD वेक्टर था, वो लेफ्ट साइड को था. देखिए दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड एक का A और एक का B. तो चाहे मैं A को B से मल्टीप्लाई करूं या B को A से करूं, आई एम मल्टीप्लाइंग देयर मैग्नीट्यूड्स, आंसर विल बी सेम, कोई फर्क नहीं. लेकिन डायरेक्शन की बात की जाए और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे हमारे वेक्टर्स हैं ये, तो दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर. तो यदि वेक्टर साइन लगता है B के ऊपर और वेक्टर साइन लगता है A के ऊपर, तो क्या फर्क है इसमें? ये वाला मैग्नीट्यूड इज अलोंग B और ये वाला इज अलोंग A. तो क्या लिखा जाए? दिस शुड बी नेगेटिव ऑफ दिस. इज इट? तो क्या यहां पर भी कहीं पर VD को और मैं L को मल्टीप्लाई करता हूं आपस में, मान लीजिए, और वेक्टर साइन लगा हो VD के ऊपर. मैं चाहूं कि मैं VD को और L को फिर से लिखूं और वेक्टर साइन को VD के बजाय मैं L पे लगाऊं. इससे करिए कंपेयर. सेम वही हो रहा है, AB जैसा केस. पहले ये VD के अलोंग था और अब इस केस में ये L के अलोंग है. VD इधर को है, L वहां को है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर एक माइनस का साइन साथ में लगाना पड़ेगा. माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, दैट मीन्स B और A का डायरेक्शन सेम ही है, जो कि नहीं है. VD का और L का डायरेक्शन सेम नहीं है, वो ऑपोजिट है, तो माइनस साइन लगना चाहिए. तो हमारा जो अब फोकस रहेगा वो L और BD को इकट्ठा करने में, इनका फ्यूजन करने में रहेगा. देखो कहां पर L है और कहां पे VD है. ये है VD, इसको VD लिखिए, डिफ्लोसिटी है. ये V है और ये L है. एक काम करते हैं, हम N यहां लिख लें, A लिख लें, E को बाहर ले आता हूं. E का काम नहीं रहेगा यहां पर. अंदर चलिए और मैंने यहां पर माइनस लगा दिया साइन. L लिख लिया, L अंदर ले गया. दिस इज VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. अब ये है LVD वेक्टर विद माइनस साइन, राइट. मैं चाहता हूं कि मैं LVD ही लिखूं, फिर से LVD लिखूं, लेकिन वेक्टर साइन शुड बी प्लेस्ड ऑन L नाउ. तो मैं VD को आगे लिखता हूं, दिस इज VD टाइम्स L. बताइए क्या ये बात सही है? मैंने माइनस साइन को पॉजिटिव कर दिया, साइन चेंज कर दिया, तो वेक्टर का प्लेसमेंट भी चेंज हो गया. वेक्टर का प्लेसमेंट चेंज करने के लिए मुझे VD से L पर वेक्टर चेंज करने के लिए साइन को चेंज करना पड़ा. यानी मैं चाहूं कि माइनस साइन हटाना है यहां से, तो मुझे वेक्टर VD के बजाय L पे लगाना पड़ेगा. तो क्या लिख दें? NAE और VD को मैं आगे लेता हूं अब, राइट. VD टाइम्स दिस इज L वेक्टर. क्या किया? वेक्टर पहले VD पे था, वेक्टर शिफ्ट हो गया L के ऊपर, तो साइन को चेंज करना पड़ा. बाकी बात वही रही. क्रॉस रहा ये B. इस रिलेशन को जरा रीअरेंज करते हैं. ये N है, ये A है, दिस इज E, और ये VD भी थोड़ा बाहर ले लिया हमने, इकट्ठा कर दिया इसको. दिस इज L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. और ये NAEVD क्या होता है आप जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू NAEVD, राइट. इसको हमने शॉर्ट में नेव से कहा था मेमोराइज करने के लिए, NAVE. तो ये तो करंट हो गया, that means current, and this is L vector cross B vector. This is total force which is acting on that
current carrying conductor which is placed in the magnetic field. Is it? So what the relation? F is equal to IL cross B. और इस relation में what will be the magnitude of this force? हम यहाँ से निकाल सकते. What is the magnitude of the force on this current carrying conductor which is placed in magnetic field? F क्या होगा? F will be equal to ILB sin of theta. जानते हैं आप A क्रॉस B क्या होता है? AB sin theta. तो ILB sin theta. दो केस पॉसिबल. केस नंबर 1 जब थीटा 0 डिग्री हो, दैट मीन ये हुआ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, और आपने लेंथ एलिमेंट उसको भी ऐसे ही प्लेस कर दिया, कंडक्टर को ऐसे ही प्लेस कर दिया. दैट मीन्स द कंडक्टर इज हेल्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. उस केस में थीटा 0 डिग्री होगा या 180 भी कह लीजिए आप. एंटी पैरेलल में दोनों केस में फोर्स विल बी 0, क्योंकि साइन 0 या साइन 180 0 होता है. तो क्या बात समझ आई आपको कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल प्लेस करते हैं, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगती है. यू कैन शील्ड दैट कंडक्टर फ्रॉम एनी फोर्स बाय सच प्लेसमेंट, राइट. केस नंबर 2 की बात करते हैं. तो केस नंबर 2 इज दैट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन मैंने कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दिया. दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर. तो यहां पर जो करंट एलिमेंट होगा आई एल वेक्टर, वो इधर या नीचे कहीं पर भी है. एंगल इज 90 डिग्री. थीटा 90 होगा तो साइन ऑफ 90 1 होगा. इन दैट केस मैक्सिमम फोर्स विल बी देयर एंड एफ विल बी इक्वल टू आई एल बी. Is it? So this was the magnitude of this force and what about the direction. बात पहले कर चुके हम. Direction of the force on this current carrying conductor can be given by Fleming's left hand rule. तो Fleming's left hand rule को अप्लाई कैसे करना है एक बार फिर बात कर लेते हैं. हमारे पास से करंट कैरिंग कंडक्टर है and which is placed between the two poles of a magnet. फिर से वही बात करते जो पहले की थी कि ये है हमारा नॉर्थ पोल and say this is our south pole, and I'm placing the current carrying conductor here and the current is flowing in the upward direction. According to Fleming's left hand rule, what will be the direction of force? मैंने पहले बात की थी आपसे कि Fleming's left hand rule always gives you the direction of force. So this is my left hand and I stretch the thumb, forefinger and middle finger in such a way that they are mutually perpendicular to each other. हर फिंगर का एक स्पेसिफिक नाम होगा. FBI. यू कैन रिकॉल विद द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, अमेरिकन एजेंसी है ना. तो FBI. F मीन फोर्स, B मीन मैग्नेटिक फील्ड एंड I मीन डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसको पहले हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी कहा था. और यहां पर ये दोनों इफ हैं और ये देन है. इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस लाइन, if the current is moving along this line, then the force on that conductor will be along this line. अप्लाई करते हैं यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ. मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के बाहर हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही होती है, जानते हैं आप इस बात को. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये. एंड नाउ दिस फिंगर, मिडिल फिंगर, विल बी पॉइंटिंग along the direction of motion of positive charges, that mean along the current. तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट कर रही है एंड दिस इज अलोंग द कन्वेंशनल करंट, यानी आई जहां पे है उस तरफ को. तो माय थंब इज पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. दैट मींस फोर्स ऑन दिस कंडक्टर विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. तो यहां जो भी फोर्स होगी दैट फोर्स विल बी इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेपर, राइट. सेम इसी बात को हम राइट हैंड पाम रूल से भी दिखा सकते हैं. सो दिस इज माय राइट हैंड और राइट हैंड की फिंगर्स को मैं सेट करूंगा फिर से नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में. तो राइट हैंड की फिंगर को सेट किया नॉर्थ टू साउथ along the magnetic field and my stretched thumb is pointing along the direction of current. तो जो मेरा palm है that is pointing into the plane of paper, that mean इस कंडक्टर पे अंदर की तरफ को एक फोर्स लगेगा, इस पे धक्का अंदर की तरफ लगेगा. इज इट क्लियर? और यदि यहाँ पर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, say this is the direction of current, again using Fleming's left hand rule, ये हुआ नॉर्थ टू साउथ. लेकिन अब क्या देख रहे हैं हम, अब करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो फोर्स हुआ आपकी तरफ को, दैट मीन हियर द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर विल बी द आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर. राइट हैंड पाम रूल जो निमानिक है, मेमोरी मैप क्या कहता है, फिर से वही बात, नॉर्थ टू साउथ में रखा हमने राइट हैंड को
लेकिन करंट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो पाम इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, जो मेरा ये खुला हाथ है ये आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट मीन फोर्स विल बी टुवर्ड्स यू. This was all regarding the force on a current carrying conductor which is placed in a magnetic field. और भी बातें होती रहेंगी. Please take care.